So hello everyone, I welcome you all in Inshallah and first of all good morning. So आज मैं आपको बताने वाला हूँ the resources that I will be using क्योंकि अब आज से मैं अपनी preparation जो FAA की है that I will be restarting क्योंकि पिछले 3-4 दिन में there was like some ups and downs जिसकी वजह से थोड़ी prep सही से हो नहीं पा रही थी एंड हाई कोर्ट का एग्जाम भी था, सो उसके लिए मेरे को कंटेंट भी प्रिपेयर करना था. सो क्योंकि कमिटमेंट की हुई थी, सो मेरे को टाइम नहीं मिला चीज़ों का, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर 1 घंटे की वीडियो मेरे को कोई अपलोड करनी है तो उसके लिए 3 या 3.5 घंटे की मेहनत लगती है. कंटेंट रेडी करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो टुडे आई विल बी शेयरिंग माई स्ट्रेटजी टू डू द रेस्ट ऑफ दीज डेज जो भी बचे हैं फॉर दिस मंथ. एंड इसमें मैंने 2 टारगेट्स रखे हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. ये एक जनरल साइंस, इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स पहले कर लिए हुए हैं एंड इसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं. And the second one is the statistics. So for the statistics I will be using this playlist. ये जैद सर की प्लेलिस्ट है एंड इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो पूरी प्लेलिस्ट है, अगर आप मोबाइल में इसको खोलोगे तो यू विल गेट टू नो दैट दिस प्लेलिस्ट इज अराउंड 19 hours. So I will be doing the statistics 2 hours per the day, 2 hours per day, and the second one is your like science part. तो साइंस पार्ट में करने वाला हूँ अराउंड 1.5 और ये भी 2 आवर्स के आसपास हो जाएगा क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगता है. इसको मेरे को पेन डाउन करना है चीज़ों को एंड मैंने इसके खुद के नोट्स बनाए हैं. इसमें मेरे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट भी हो गए थे क्योंकि मैंने पहले किए थे, मेरे पास टाइम था. अभी पिछले दिनों में कुछ मेटल नॉन मेटल इसमें कवर था, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन एंड इकोसिस्टम. उसके अलावा मैंने विटामिन वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पहले. तो ऑब्वियसली ये चीज़ें इतनी डिफिकल्टी होने वाली है एज कम्पेयर टू द स्टैटिस्टिक्स क्योंकि ये इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग द स्टैटिस्टिक्स. तो मैंने इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई कि 19 घंटे की ये प्लेलिस्ट है एंड अगर मैं 2 घंटे इसको रोज कर रहा हूँ सो अराउंड मेरे कितने 9 डेज के आसपास या 10 डेज के आसपास ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट खत्म होने वाली है. तो अराउंड अभी 11 दिन बचे हैं और लास्ट के जो 1.5 या फिर 1 डे जो बचेगा उसमें मेरे को पूरा इसको रिवाइज करना है एंड सोने से पहले फॉर द डे मेरे को इसको पूरा रिवाइज करके सोना है क्योंकि उसके बाद भी शायद एंड में टाइम नहीं बचे. तो ये हो गया. एंड सेकंड इसका भी सेम स्ट्रैटेजी है. इसका मैंने क्या स्ट्रैटेजी करूंगा कि जैसे अगर आज मैंने कुछ पढ़ा है उसको मैं आज रिवाइज करूंगा सोने से पहले एंड जो संडे वाला दिन होगा उस दिन मुझे एक्स्ट्रा थोड़ा करना पड़ेगा, पूरे वीक का एक रिवीजन मारना पड़ेगा. उस दिन मेरा हेक्टिक होने वाला है डे. बाकी जैसे पहले होता था कि संडे को मेरे पास टाइम होता था, अब मेरे पास टाइम नहीं होगा. इसके अलावा मैं सोच रहा था कि ये आपको और भी चीज़ें बताऊं. चलो उससे पहले मैं ये बता देता हूँ, इसके साथ मैं फैटमैन यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो वहाँ पे नहीं है जनरल साइंस के. सो उसमें कुछ चीज़ें जो ऐड ऑन करनी है वो फैटमैन से करूँगा ऐड ऑन. एंड उसके अलावा साइंस के लिए कुछ एंड नोट्स हैं, इनको एंड नोट्स को सीधा रिवाइज करूँगा मैं क्योंकि इतना ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं पढ़ूंगा. ये JKSSB स्टडी फास्ट के नोट्स हैं एंड जैद सर के लिए तो मैं कंप्लीटली अपने नोट्स बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास मतलब स्टैटिस्टिक्स पहली बार करने वाला हूँ. और इसके अलावा जीके मेरा एक बार पहले खत्म हो चुका हुआ है. सो इसको मैंने अभी डन वाली कैटेगरी में डाला हुआ है क्योंकि इसको मेरे को सिर्फ रिवाइज करना है. सेकंड अकाउंटेंसी भी मेरी कंप्लीट हो गई है एंड ये भी मेरा एक बार रिवीजन के फेज में बस आने वाला है अभी इसके बाद नेक्स्ट मंथ. उसके अलावा मैथ ये जो हो गया हमारा जनरल साइंस, ये अभी हाई कोर्ट के टाइम पे थोड़ा देखा था इसको, तो ये चीज़ें भी पहले की मैंने की हुई है तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ. इसके अलावा जो चीज़ें बचती है, कंप्यूटर भी डन ही है, बस जो प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जनरल साइंस. ये मेरे 4 कंपोनेंट्स हैं जो बचे हुए हैं. इसमें मैं 2 कंपोनेंट्स पर डे अभी शुरू करने वाला हूँ और जब ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ आई विल बी स्टार्टिंग मैथमेटिक्स एज वेल एज द इकोनॉमिक्स. ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स मैंने सबसे एंड में इसलिए रखा है क्योंकि मैथ्स तो मैंने पहले सबसे एंड में रखा था, बट अब मेरे को 2 जो कंपोनेंट्स है पर डे चलाने पड़ेंगे क्योंकि पीछे थोड़ा सा शेड्यूल मेरा ऊपर नीचे हो गया था क्योंकि बीच में टाइपिंग भी आ गई थी एंड हाई कोर्ट का एग्जाम भी आ गया था. तो चीज़ें हो नहीं पा रही थी मैनेज, बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा था क्योंकि मतलब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था एंड मैं चाहता नहीं था कि मेरी बॉडी और हेल्थ इतनी ज़्यादा सफ़र करे कि एग्ज़ाम के लिए. सो ठीक है, ये जैसे मैंने ना कुछ मतलब नोट्स बनाए थे, मतलब शॉर्ट नोट्स जो मैं मतलब पढ़ रहा था साइंस का, क्विक मार्कर्स बनाए थे मैंने. जैसे मैंने ये ट्रिक बनाई हुई है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी एज एवर, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर मर्करी सेव्स गोल्ड प्लेटिनम. तो इसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज की बनाई हुई है और बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब कभी ऐसे इधर उधर जाते हुए ध्यान पड़ जाए. जैसे सेप्रोफाइटिक मैंने लिखा हुआ है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स लिखे हुए हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ्स लिखे हैं. पेनक्रियास कौन से मतलब रिलीज करता है, जैसे ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लिपेज करता है. ठीक है, इमल्सिफाइड फैट्स के लिए क्या होता है. ठीक है, फैटी एसिड्स, ये सब चीज़ें. जैसे जेरिक इकोसिस्टम लिखा हुआ, हाइड्रिक इकोसिस्टम लिखा हुआ. उसके बाद ये बेसिक इंटरेक्शन है, इसके मैंने नोट्स भी शेयर किए थे तो आप देख सकते हो. जैसे इसमें कमेंशियलिज्म बताया हुआ है
कि जब एक न्यूट्रल होता है और एक को फायदा हो रहा होता है, दैट इज कमेंशनलिज्म, सेम ऐसे न्यूट्रलिज्म, पैरासाइटिज्म, कंपटीशन, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। एंड इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मैं कुछ ऐड ऑन करने वाला हूँ वो यही होगा कि मैं सोच रहा हूँ कि मे बी शायद आपके लिए मैं 2 चीज़ें में से एक सोच रहा हूँ, चाहे तो मैं पूरा जीके जो है फिर से आपको रोज़ टॉपिक वाइज़ चीज़ें कराऊँ इन दी फॉर्म ऑफ वन शॉट। मैं ये प्रॉमिस नहीं करता हूँ ये मतलब कब तक इसको खत्म होगा, बट ये है कि मैं करूँगा ज़रूर, ये पूरा एक बार सिलेबस खत्म करूँगा। और दूसरा मैं या फिर ये कर सकता हूँ कि जो मैं पूरे दिन में पढ़ रहा हूँ, उसका इंटेंस रिविज़न सेशन जो होगा, मतलब पूरा दिन का मतलब जो लाइक क्रक्स होगा, वो मैं अपने मेंबर्स ओनली पे डालूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन से वाले की ज़्यादा नीड है। जैसे आपको पता है जे&के हाई कोर्ट में मैंने जो वोकैब सीरीज़ पढ़ाई थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। कल लाइव में भी मेरे को लोगों ने बताया और कुछ मेंबर्स ने मेरी मेंबरशिप रीजॉइन भी किया क्योंकि उनको ऑब्वियसली उससे बेनिफिट हुआ होगा। सो आई वाज थिंकिंग ऑफ दीज टू आइडियाज। तो आप मुझे बताना कौन सा वाला आइडिया आपको मतलब चाहिए इन दी रियलिटी। सो यही थी एक वीडियो जिसमें एक स्लाइट अपडेट और चीज़ें मैंने आपको बताना चाहता था कि कैसे मैं अपनी चीज़ें करूँगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी टॉपिक्स हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स में आपकी प्राइमरी सेकेंडरी डाटा है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कलेक्टिंग प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, उसके बाद डेमोग्राफी, सेंसस, फीचर्स, सारी चीज़ें इसमें लगभग बताई हुई है, ठीक है। एंड ये पूरी बनी हुई है यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। ऐसे करके सारे टॉपिक्स यहाँ पे बने हुए हैं। सो दिस इज द वे यू कैन डील विद योर कंपोनेंट्स। सो उसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए, grindshalla@gmail.com पे आप मेरे को ज़रूर मैसेज करना। आई विल एड्रेस योर डाउट्स देयर। एंड कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी टाइपिंग की टिप्स मैंने रात को लाइव वीडियो में दी थी, आई होप आपने वो लाइव वीडियो देखी होगी, वो पब्लिक हो जाएगी थोड़ी देर में, तो आप देख भी सकते हो। सो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको इससे थोड़ी सी हेल्प जरूर मिली होगी। एंड यही थे मेरे टारगेट्स। मे भी शायद मैं वीकली अपडेट्स आपको दूँ, बट डेली अपडेट्स देना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी जो अभी तक रही और आगे मैं क्या करने वाला हूँ। सो ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ, कीप ट्रेनिंग।